नमस्कार दोस्तों। आज आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत लंबे समय के बाद आज हम आपके सामने जो हमारा स्पेशल डीएड जो होता है, डीएड सेकेंड ईयर का पेपर 7 और पेपर 7 के अंदर हम आज फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं, शिक्षा की प्रकृति। आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा कि डीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो पेपर फर्स्ट होता है, ये पेपर 7 जो नाम रखा गया है। डीएड फर्स्ट ईयर के अंदर 6 पेपर होते हैं, तो डीएड फर्स्ट ईयर के जो 6 पेपर होते हैं तो वो तो 6 काउंट हो गए फर्स्ट ईयर में, और जो सेकेंड ईयर का पेपर जो होते हैं वो 7 से स्टार्ट होते हैं। मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके आपको यहाँ पर 6 पेपर जो है वो पढ़ने होते हैं। आजकल जो है इसी साल से, मतलब पिछली बार जो सेकेंड सेमेस्टर ईयर की एग्जाम हुई थी उसमें एक पेपर जो है वो हमारी आरसीआई के द्वारा जो है सेकेंड ईयर में एक्स्ट्रा दिया गया है, तो वो पेपर भी अभी इंक्लूड हो गया है और आपके पेपर हो गए हैं टोटल। सेकेंड ईयर के अंदर आपको 7 पेपर देने होंगे। 7 पेपर में हम पहला पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब पेपर नंबर 7 है। बाकी की यदि सेकेंड ईयर की दृष्टि से देखें तो हम पहला पेपर है। और अपन पढ़ेंगे आज शिक्षा की प्रकृति, मतलब शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का क्या अर्थ होता है, शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है, शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, ये सारी चीजें जो हैं हम शिक्षा की प्रकृति के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है। शिक्षा का अर्थ, अब देखिए अर्थ समझने से पहले अपन को शिक्षा जो है उसको, शिक्षा शब्द जो है, जैसे शिक्षा को अपन अंग्रेजी में यदि अपन बात करते हैं तो अंग्रेजी के ये एजुकेशन शब्द से बनती है। अंग्रेजी में इसका शब्द क्या है शिक्षा का? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द जो है उसका अर्थ होता है शिक्षा। यदि अपन अंग्रेजी में बात करें तो शिक्षा जो है वो एजुकेशन को कहते हैं। अब ये जो एजुकेशन शब्द जो है वो एजुकेशन शब्द आपका किससे मिलकर बना है, ये अपन को यहाँ पर ध्यान देना है। तो यदि जो एजुकेशन शब्द जो है ये वाला शब्द है, यदि हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, किसकी बात करें? उत्पत्ति की, तो ये उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? लैटिन। लैटिन क्या है? भाषा। एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, इसको अपन एजुकेशन ऐसे बोलते हैं। ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, एजुकेशन शब्द जो है। अब यदि बात अपन की आती है यहाँ पर कि एजुकेशन शब्द किससे मिलकर बना, तो एक शब्द होता है एजुकेयर। एक शब्द है आपका क्या? एजुकेयर। ये शब्द जो है एजुकेयर, इस एजुकेयर शब्द के द्वारा हमारे जो है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ जो होता है वो होता है या तो बाहर लाना, इसका अर्थ होता है बाहर लाना या पोषण करना। इसका अर्थ होता है बाहर लाना या पोषण करना। मतलब शिक्षा जो है वो हमारे, यदि हम माने तो एक तरीके से व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को काफी अन्य फालतू की चीजों से या अन्य कार्यों से वो उसको निकाल करके और एक अच्छे कार्यों की तरफ जोड़ना हमारी शिक्षा का कार्य होता है। और शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति का जो है वो पोषण जो संभव होता है। हालांकि इसमें आपको एजुकेयर के साथ साथ में एजुकेरे, एजुकेटम, एजुकेटस, एजुकेटियो ऐसे शब्द भी आपको काफी मात्रा में यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। लेकिन अपन को कम से कम, यदि अपन के पास में, जैसे माना कि आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जो यूनिट या जो पेपर का नाम जो होता है
जैसे माना कि आपकी यूनिट का नाम है शिक्षा की प्रकृति, तो आपको इस यूनिट के अंदर एक ऐसा प्रश्न अवश्य आएगा जो शिक्षा से जुड़ा होगा। मतलब शिक्षा का अर्थ आपको आना चाहिए, अर्थ और परिभाषा। यदि अपन अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में आपने यदि 2-4 लाइन इतनी भी आपने याद कर ली कि भाई अर्थ जो शिक्षा है इसको हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और ये एजुकेशन जो
वो शिक्षा, जब मनुष्य का विकास होता है तो उस शिक्षा के द्वारा उस परिवार का भी विकास होता है। और जब व्यक्ति से या मनुष्य से परिवार बनता है और परिवारों से समाज बनता है। तो कहने का मतलब हमारा ओवरऑल ये रहा कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति का विकास तो करती है और व्यक्तियों के द्वारा हमारे समाज का विकास होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। सामाजिक एक तरीके से विकास की शक्ति हम इस शिक्षा को कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वो मनुष्य को और परिवार को और समाज को उसके हर पहलू से उसको विकसित करती है, हर पहलू से उसको विकसित करती है। और एक है शिक्षा व्यवहार का संशोधन है। शिक्षा व्यवहार का संशोधन है। शिक्षा व्यवहार का संशोधन है। जो शिक्षा होती है वो हमारे व्यवहार का संशोधन है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है, जैसे माना कि एक अनपढ़ व्यक्ति होता है जिसने शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो हमको पता रहता है कि उस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, उस व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो शिक्षित व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उससे बहुत बेहतर होता है। कहने का मतलब शिक्षा जो होती है वो मनुष्य के व्यवहार को संशोधित करती है, मतलब मनुष्य के व्यवहार को अच्छा करती है। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है। 5वां बिंदु है इसका, शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है। शिक्षा कैसी है? उद्देश्यपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण का मतलब जो हमारी शिक्षा है और शिक्षा से जो हमें कोई भी उद्देश्य यदि हमारा है, कोई ना कोई हमारा लक्ष्य होता है, अपन को ये पता है कि जब हम शिक्षा ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारा कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य है। तो शिक्षा का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी जो शिक्षा है वो हमारा क्या करती है? सहयोग करती है, हमें योगदान देती है। शिक्षा प्रशिक्षण है। शिक्षा प्रशिक्षण है। शिक्षा प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। प्रशिक्षण किसको कहते हैं? ट्रेनिंग। मतलब किसी भी कार्य के लिए जो आप ट्रेनिंग करते हैं, किसी भी कार्य को करने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं, मतलब प्रशिक्षण कहते हैं। तो शिक्षा भी एक प्रशिक्षण है, क्योंकि आपको पता है कि जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके मन के अंदर, व्यवहार के अंदर, उसके जो दिमाग है उसके अंदर जो कौशल है, जो रचनात्मक जो उसका व्यवहार है या सामाजिक रूप से उसका व्यवहार है, इन सारी चीजों को जो है वो शिक्षा क्या करती है? सिखाती है। कहने का मतलब शिक्षा के द्वारा मनुष्य इन सारी चीजों को सीखता है। तो ये क्या हुआ? शिक्षा जो है वो एक प्रशिक्षण है, मतलब शिक्षा मनुष्य को प्रशिक्षित करती है। शिक्षा मनुष्य को प्रशिक्षित करती है। निर्देश एवं दिशा। शिक्षा क्या है? निर्देश एवं दिशा। शिक्षा निर्देश एवं दिशा है। शिक्षा निर्देश एवं दिशा है। शिक्षा के द्वारा जो है व्यक्ति को, आपको पता है, एक अच्छी दिशा उसको प्राप्त हो सकती है। उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा उसको क्या करती है? निर्देशित करती है, उसके लक्ष्यों को जो है वो पूरा करती है और उसको एक अच्छी दिशा में जाने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। यदि आप अगले पॉइंट के बारे में जाएंगे तो शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा ही जीवन है। आपको पता है, जैसे हम बोलते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जल नहीं होगा, मतलब जल यदि हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? पूरा शरीर का जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा जीवन उससे समाप्त हो जाता है। लेकिन शिक्षा भी मनुष्य के जीवन में एक अहम रोल रखती है, अहम भूमिका रखती है, और यदि शिक्षा उसके जीवन में नहीं है तो उसका जीवन जो है वो बेकार हो जाता है। कहने का मतलब शिक्षा भी जीवन के लिए
जरूरी है। शिक्षा संतुलित विकास है। यदि अपन 9वें पॉइंट की बात करते हैं तो शिक्षा संतुलित विकास है। आपको पता है कि हमारे जीवन में हर कार्य में संतुलन का होना बहुत जरूरी है। संतुलित विकास किसके द्वारा प्राप्त होता है? हमको शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति शिक्षित है, व्यक्ति ने अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, तो उस व्यक्ति का संतुलित विकास हो सकता है। संतुलित विकास का मतलब होता है जो व्यक्ति अपने विकास में संतुलन बनाए रखे, जो व्यक्ति अपने विकास में संतुलन बनाए रखे। संतुलन से जैसे आप यदि माना कि जैसे कोई व्यक्ति है वो पढ़ाई करता है लेकिन वो बहुत पढ़ाई करता है, कोई व्यक्ति ऐसा है वो पढ़ता है लेकिन वो बहुत कम पढ़ता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ने के समय पढ़ता है, खाने के समय खाता है, सोने के समय सोता है। मतलब हर कार्य को वो विधिवत और संतुलित तरीके से करता है, तो वो व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में बिल्कुल सफलता प्राप्त करता है। तो इस कार्य को करने में आपका जो सहयोग करती है वो है शिक्षा। मतलब शिक्षा आपको संतुलित विकास में आपकी हेल्प करती है। देखिए इसके पॉइंट काफी हैं, आप लोग इसके अंदर और भी पॉइंट देख सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से यह है कि यदि आप 5 से पॉइंट 7 पॉइंट यदि आपको याद हैं तो वो आपके लिए बहुत होते हैं। और यहाँ पर अपन छोटी छोटी चीजें जो है वो याद कर सकते हैं कि भाई एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जीवन भर चलेगी, व्यक्ति समाज का विकास करती है, शिक्षा व्यवहार का संशोधन है, उत्तेजपूर्ण है, प्रशिक्षण है, निर्देश दिशा है, जीवन है, संतुलित विकास है। तो इनको अपन आसानी से जो है वो याद रख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आप इन पॉइंटों को आराम से याद करें। अब अपन पढ़ेंगे शिक्षा का क्षेत्र क्या है, शिक्षा का दायरा क्या है। मतलब शिक्षा कौन कौन से क्षेत्र में जो है वो हमारे काम आती है। शिक्षा का अपन दायरा पढ़ेंगे। इस यूनिट में अपन पूरा शिक्षा से संबंधित जो है वो चीजें पढ़ेंगे। शिक्षा का दायरा मतलब शिक्षा का, यदि आप इसको यहाँ पर क्षेत्र भी लिख सकते हैं, यदि आप दायरा में नहीं समझ रहे हैं तो शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा आपको पता है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है उसकी जो सीमा है वो हमारी बहुत व्यापक है। व्यापक का मतलब शिक्षा का क्षेत्र ऐसा नहीं कि शिक्षा हमारे जैसे बहुत से लोग कहते हैं भाई हम पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, हम तो नौकरी के लिए कर रहे हैं। तो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो एक केवल और केवल मात्र नौकरी प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। जैसे माना कि अपन इसके अंदर पॉइंट देखते हैं, जैसे शैक्षणिक दर्शन, शैक्षिक दर्शन। यदि अपन पहला पॉइंट देखते हैं कि शैक्षिक दर्शन, शैक्षिक दर्शन का मतलब हो गया जो शिक्षा है वो, शिक्षा दर्शन जो है वो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है या उसकी जो प्रकृति है या उसका जो महत्व है या शिक्षा का जो कार्य है, यह अपन की शिक्षा जो है ये बहुत प्राचीन समय से ही मतलब चला आ रहा है। शैक्षिक दर्शन मतलब शिक्षा जो होती है वो एक प्रकार से दर्शन का कार्य करती है। दार्शनिक रूप में भी हमारी शिक्षा का जो दायरा है वो क्षेत्र है वो शामिल है। एक होता है शैक्षणिक मनोविज्ञान, एक होता है शैक्षणिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो बालक का विकास, मतलब यहाँ पर विकास करने से संबंधित जो है वो आएगा। यहाँ पर अपन को बालक का विकास, बालक का यदि अपन विकास करने संबंधी कोई भी बात करते हैं तो वो अपन का शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर आएगा, क्योंकि ये हमारी मन की विज्ञान होती है। मतलब एक मनुष्य जो होता है उसकी जो मन है उसके अंदर क्या है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी एक्टिविटी को, जो ऐसी एक्टिविटी होती है शारीरिक जिसको हम हमारे शरीर से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको दिख रहा हूँ, तो ये तो हो गई आपकी कोई इसमें मनोविज्ञान कहीं नहीं। लेकिन यदि मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, मैं शांत हूँ, मेरे मन में कोई ऐसा कार्य चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे मनोविज्ञान।
लेकिन जो लोग समझने वाले होते हैं वो उसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या सामाजिक या कैसी भी व्यक्तिगत या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को जो है वो पहचान लेते हैं, उस समस्या को पहचान लेते हैं और इस समस्या का जो है वो समाधान कर देते हैं। तो ये हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान होता है। एक शैक्षिक समाजशास्त्र, शैक्षिक समाजशास्त्र जो है वो होती है सोशलोलॉजी। सोशल से संबंधित मतलब समाज से संबंधित होती है सोशलोलॉजी, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। सोशलोलॉजी के अंदर क्या होता है कि समाज से संबंधित शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ऐसा शास्त्र होता है जिसके अंदर समाज से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाए। मतलब समाजशास्त्र सोशलोलॉजी जो होती है, आपको पता है एक बच्चा जो होता है, जब जन्म लेता है, जब से वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वो एक समाज के अंदर रहता है। उस समाज की क्या प्रकृति है, समाज का प्रकार कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है, उसका समाज में कौन कौन सी परंपराएं हैं, उसको समाज में किस किस चीज के लिए किस किस के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, ये सारी चीजें हम शैक्षिक समाजशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। एक है शिक्षा का इतिहास। शिक्षा का इतिहास, शिक्षा का इतिहास। शिक्षा के इतिहास के अंदर यदि अपन बात करें तो आपको पता है कि कोई भी चीज हो, जैसे कोई भी विषय है या कोई कार्य है, तो उसमें हम उसका इतिहास का मतलब होता है जिसका ह्रास हो गया, मतलब जो व्यतीत हो गया है। तो जैसे कोई ऐसी घटना है, जैसे कोई प्राचीन काल में, मध्यकाल के अंदर या जब हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, उस समय की कोई है ऐसी कोई शिक्षा पद्धति जो है वो पुरानी पद्धति है। ये उन पद्धतियों को पढ़ने में या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में जो है हमारी एजुकेशन हमारी हेल्प करती है। एक होता है शिक्षा का अर्थशास्त्र। शिक्षा का अर्थशास्त्र, शिक्षा का अर्थशास्त्र जो होता है हमारा, ये हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब पैसे की व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था। तो शिक्षा जो होती है वो व्यापार और बाजार से संबंधित इसमें के जो जानकारी भी हमको इसके अंदर दी जाती है। एक तो व्यापार और एक बाजार, ये सारी चीजें जो हैं अपन को शिक्षा के अर्थशास्त्र के अंदर जो है वो प्राप्त होती है। एक होता है उनका पढ़ाने का तरीका। पढ़ाने का तरीका, एक व्यक्ति जो होता है, आपको पता है कि हर व्यक्ति के एक पढ़ाने का अलग तरीका होता है। कोई व्यक्ति अपने पढ़ाने के लिए कौन से तरीके का इस्तेमाल करता है, कोई व्यक्ति कैसे तरीके का इस्तेमाल करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। तो पढ़ाने का तरीका भी अपन का अलग होता है। एक शिक्षा की समस्याएं इसके अंदर आएंगी, इसका भी एक दायरा है। शिक्षा की समस्याएं, शिक्षा की समस्याओं के अंदर आपको पता है कि जैसे हमने कह दिया कि भैया शिक्षा मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए मनुष्य को। लेकिन इस शिक्षा को प्राप्त करने में, इस शिक्षा का प्रबंधन करने में, इस शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने में कौन कौन सी समस्याएं जो है वो आ रही है और उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार होना चाहिए, उन समस्याओं को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी जो है वो हमारी इसके दायरे में आती है। और एक इसके दायरे में जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो है जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब आपको पता है आज हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है वो निरंतर जो है वो बढ़ रही है, और निरंतर बढ़ने के कारण जो है वो हमारे देश में जनसंख्या के बढ़ने के कारण अनेक प्रकार की जो है वो विषमताएं हमारे देश के अंदर आ रही हैं। जैसे माना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है,
या अन्य प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो वो हमारी आ रही हैं। तो लोगों को जनसंख्या को रोकने के लिए या जनसंख्या वृद्धि को नहीं बढ़ने से रोकने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को नहीं होने दें, इसको जागरूकता फैलाने के लिए हमें शिक्षा का दायरा जो है वो लेना पड़ता है। और एक इसके अंदर नौवां पॉइंट आप ले सकते हो पर्यावरण शिक्षा का। किसका ले सकते हो? पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा आपको पता है कि पर्यावरण शिक्षा भी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे जो देश है या हम हैं या हमारा परिवार है, हमारा समाज है, आपको पता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो पर्यावरण से चलती हैं। पर्यावरण मतलब हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो पेड़ भी आ जाएंगे, है ना, पेड़ पौधे या आपके पहाड़ या आपकी नदी, ये सारी चीजें जो है, वायुमंडल जो है, आपका जो वायु है, ये सब पर्यावरण के अंदर आ जाता है। तो आपको एक व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है वो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है, पहाड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, नदियों को नुकसान पहुंचा रहा है या वायुमंडल में किसी अन्य प्रकार से उसको प्रदूषित कर रहा है, तो इससे हमारे प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर या प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, अन्य सभी प्रकार से जो है उसका एक इफेक्ट होता है, उसका एक प्रभाव जो है वो मनुष्य के ऊपर आता है। तो इन सारे प्रभावों से बचने के लिए हमें मनुष्य को ये पर्यावरण की शिक्षा देना अनिवार्य है। माना कि हम किसी दुर्घटना जो होती है हमारी, वो जैसे माना कि पर्यावरण से हो रही है, तो हम पर्यावरण की दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम मनुष्यों को पर्यावरण की शिक्षा दें। पर्यावरण का जो एक बैलेंस है, जो संतुलन है, उसको लोग बनाए रखें, पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, पेड़ पौधों को अनावश्यक रूप से नहीं काटें, पहाड़ हैं उनकी हम रक्षा करें, नदियों की हम रक्षा करें। तो इससे हमारा पर्यावरण जो है वो संतुलित होगा, और पर्यावरण संतुलित होने के से हमें हमारा जो जीवन है वो अच्छे ढंग से व्यतीत होगा। तो ये हमारा जो है वो यूनिट फर्स्ट जो है, उसका यूनिट फर्स्ट में 1.1 के अंदर जो है वो हम शिक्षा की प्रकृति पढ़ रहे थे। ठीक है ना। आज हमने इसकी दोबारा से शुरुआत की है और थोड़ी सी आज मतलब नाइट होने के कारण हम थोड़े से आज लेट हो गए हैं, और हम इस वीडियो को आज यहीं पर विराम देंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से आपको नित्य प्रतिदिन ऐसी कुछ समस्याओं के कारण हम आपको ये चीज़ें अब तक उपलब्ध नहीं करवा पाए, इसके लिए मतलब हम आपके एक तरीके से दोषी मान सकते हो आप उनको, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी। अब हम लगभग 1-2 दिन में या प्रतिदिन लगभग जैसे भी होगा आपके हम सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, ये सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश करेंगे, और आप भी इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। अभी आपके बीएड फर्स्ट ईयर का जो है वो रिजल्ट नहीं आया है, और बीएड फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट नहीं आया है तो आप उसकी बिल्कुल टेंशन ना करें, आप अपनी सेकेंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट कर दें। सेकेंड ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी जून 2026 के अंदर जो है वो होनी है। चाहे आप फर्स्ट ईयर के अंदर आपका पेपर बैक रह जाए, फिर भी आपकी सेकेंड ईयर की एग्जाम तो होनी ही है। इसलिए सेकेंड ईयर की तैयारी आप चालू कर दें। बाई चांस आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर का आता है, उसमें कोई आपका पेपर बैक रह जाता है, तो उसके लिए आप अलग से तैयारी करके सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं और वहाँ पर उसको पास कर सकते हैं। लेकिन आपकी सेकेंड ईयर की जो परीक्षा है वो आपकी जून 2026 के अंदर या मई-जून 2026 के अंदर आपकी संपन्न होना जरूरी है, तो वो संपन्न वहाँ पर होगी। ठीक है, आप हमारे चैनल को देखते रहिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह जो भी है आप लोगों का जो हमें सपोर्ट है वो आप करते रहिए, और दूसरे अन्य बच्चों को भी आप इनको शेयर करते रहिए, जिससे कि और बच्चे भी इसका सहयोग ले सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।